गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणेश भगवान की जय हो। गुरुजी प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राम। गुरुजी गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसमें ये जानना चाहता हूँ कि गणेश जी के बड़े बड़े कान क्यों होते हैं, उनकी बड़ी सूंड क्यों होती है और उनका बड़ा पेट है क्यों है और चूहे की सवारी क्यों करते हैं? बहुत सुंदर अच्छा प्रश्न है। अभी गणेश जयंती का समय है और गणेश जी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। गणेश जी का इतना महोत्सव हम लोग सभी मिलके मनाते हैं तो क्यों, ये हमारे भक्तों को समाज में क्या संदेश देता है। तो पहला प्रश्न है आपका, गणेश जी के बड़े बड़े कान जो हैं वो क्यों दर्शाए गए। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं और गणेश जी की कथा के बारे में आपको पता ही होगा कि शंकर जी के गण हमेशा रहते थे और शंकर जी के साथ रहते थे, माता जी के साथ कोई था नहीं। तो माता जी के संकल्प से और नहाते समय जो उबटन था उसके द्वारा गणेश जी का निर्माण किया गया और माता के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। गणेश जी तैयार हुए। गणेश जी का शंकर जी का युद्ध भी हुआ लेकिन गणेश जी ने शंकर जी को प्रवेश नहीं करने दिया। उसके बाद जब शंकर जी के द्वारा उनका सिर काट दिया जाता है तो माता ने क्रोध किया। तो माता को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने योजना बनाई और ये जो हाथी का मुख, ये भी भक्त था शंकर जी का। दोनों को देखना चाहते थे प्रभु, इसलिए अपने दो पुत्र एक साथ, एक था गजासुर और एक गणेश जी। तो गणेश जी का सिर कट गया, उधर गजासुर का सिर लेकर के आए। उस सिर को जब लगाया तो ये जरूरी थोड़ी था कि गज का ही मुख लेके आए, लेकिन ये जरूरी था, वो वरदान प्राप्त था शंकर जी से, इसलिए नहीं तो किसी और जीव का नहीं आता। अब हाथी के मुख में ही ये विशेषता होती है। बड़े बड़े हाथी के कान क्यों होते हैं, अर्थात गणेश जी के बड़े बड़े कान क्यों हैं। गणेश जी ये संदेश देना चाहते हैं अपने भक्तों को कि हमेशा बड़ा कान बन करके रहना चाहिए। हर तरह की बात सुनो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनकर के एकदम उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। दो कान क्यों होते हैं, एक मुख क्यों होता है, इसका मतलब ये है कि दो कान से दो बार किसी की बात सुनो तब एक बार बोलो। बड़े कान का मतलब ये है कि कुछ भी बातें आप ऊंच नीच छोटी बड़ी बातें सुन लेते हो तो उन बातों पर किस बात पर आपको प्रतिक्रिया देना है, कौन सी सुंदर अच्छी बात है जिसके बारे में आपने बोलना है और कौन बातें नहीं बोलना है। हर बात पर अगर आप प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे तो आपस में कलह पैदा हो जाती है। इसलिए हमें सभी को बड़ा कान वाला बन करके रहना चाहिए। दूसरा है आपका सूंड, अर्थात जो नाक है वो सूंड बड़ी क्यों है इतनी, वो संदेश ये देता है कि समाज में
या इस धरती पर किसी भी इंसान को बड़ी नाक वाला बन के रहना चाहिए, अर्थात बहुत सम्मान के साथ रहना चाहिए। नाक सम्मान का प्रतीक है। आपने देखा कि जब कोई किसी तरह का उल्टा काम करके आता है तो उसको बोला जाता है कि भाई इसने मेरी नाक कटा दी, हमारी तो नाक कट गई। नाक कटने का मतलब सम्मान चला गया। तो गणेश जी का कहना यह है कि जब भी कहीं जाते हो, समाज में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो बड़ी नाक वाले बन के रहो, अर्थात सम्मान के साथ जियो। तीसरा, बड़ा पेट। बड़ा पेट का मतलब ये है कि किसी भी तरह की अगर बातें आपने सुनी हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पचाने वाली होती हैं, अर्थात वो बातें कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इतने बड़े पेट वाले बन के रहो कि उन बातों को आप पचा जाओ। हर बात को उत्तर देना जरूरी नहीं होता है। इसका मतलब है पेट बड़ा, ये संकेत देता है। और चूहे की सवारी क्यों है? अरे इतनी सवारियां थी कि चूहा पर ही बैठना जरूरी था। उसका मतलब ये है कि चूहा मन का प्रतीक है। और गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि हे भक्त, तू इस मन को चूहे की सवारी जैसे बना के रख, जैसे मैंने चूहे को सवारी बना के रखा है। हम चाहते वहीं जाता, हम चाहते वहीं से आता है। इसी तरह से तू अपने मन को, चूहा रूपी मन को सवारी बना ले, अपने काबू में कर ले। तो मन की तरंगे रोक लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन को अपने बस में करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए ये चूहा जो है वो मन का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आपके चारों कान बड़े, लंबी सूंड और बड़ा पेट और चूहे की सवारी का उत्तर दिया तो आप संतुष्ट हो गए होंगे। जय गणेश।